नए साल पर यूपी के मंदिरों में भक्तों का सैलाब। प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि में भीड़, मथुरा वृंदावन में भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। भीड़ के चलते सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध। वृंदावन में बाहरी वाहनों पर 2 जनवरी तक रोक। काशी में 3 जनवरी तक स्पर्श दर्शन पर रोक। भक्तों को केवल झांकी का दर्शन कराया जा रहा। यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक किए गए बंद। सीएम ने ठंड में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। शीतलहर को देखते हुए सीएम योगी ने कड़े निर्देश दिए। 1 जनवरी तक सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर स्टे लगाया। 20 नवंबर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से ही रोक। पूर्व सीजेआई गवाई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खनन रुकेगा या जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। अरावली रेंज वाले राज्यों को भी नोटिस दिया गया। सरकार खनन पर साफ जानकारी दे। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। सीएम योगी के निर्देश पर एफएसडीए का बड़ा एक्शन। कोडीन युक्त कफ सिरप की पैरेलल सप्लाई चेन को किया गया ध्वस्त। 52 जिलों में सघन जांच। 161 फर्मों पर एफआईआर। 36 जनपदों में अवैध डायवर्जन का भी हुआ खुलासा। कोडीन युक्त कफ सिरप का गैर चिकित्सीय उपयोग सिद्ध। 700 करोड़ से ज्यादा की संदिग्ध आपूर्ति जांच के घेरे में। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चला प्रदेश व्यापी अभियान। एनडीपीएस और बीएनएस के तहत हुई सख्त कार्रवाई। लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बड़ा बयान। बोले शीतकालीन सत्र में 11 बिल पास। सभी एमएलए की भूमिका मेरा मकसद। डेलीगेट्स को लेकर अयोध्या जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या लेकर जाएंगे। लखनऊ में मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस का वजूद अब समाप्त हो चुका है। कांग्रेस ने आज तक कोई नेता नहीं दिया। कांग्रेस महज एक परिवार की पार्टी है। देश में पीएम का विकास रथ चल रहा है। विपक्ष घुसपैठियों के समर्थन में रहता है। लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्णन ने रचा इतिहास। यूपी पुलिस मंथन बना देश का रोल मॉडल। देश में पहली बार इतना व्यापक सम्मेलन। पहली बार ऐसा सम्मेलन किसी राज्य में हुआ। मुख्यमंत्री योगी सभी 13 सत्रों में मौजूद रहे। हर सत्र 50 मिनट से अधिक समय चला। पुलिसिंग की चुनौतियों पर 360 डिग्री मंथन किया गया। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की सक्रिय भूमिका रही। यूपी में भीषण ठंड से जनजीवन बेहाल। सर्द पछुआ हवाओं में कलन में तेजी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर। मैदानी इलाकों में घने कोहरे से सड़क, रेल, हवाई यातायात हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने 3 दिन तक राहत से किया इनकार। आज 37 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत 12 जिलों में चेतावनी। दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज। लखनऊ में 1090 चौराहे पर स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल। रील बनाने के लिए युवक कर रहे स्टंट। अपनी दूसरों की जान से कर रहे हैं खिलवाड़। ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को लगा झटका। सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से रोक। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सेंगर से 4 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा गया। दिल्ली में ठंड के साथ साथ विजिबिलिटी 0 हुई। आईएमडी द्वारा आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली आने वाली कई फ्लाइटें डाइवर्ट की गई। दिल्ली से जाने वाली कई फ्लाइट हुई कैंसिल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी गंभीर श्रेणी में कायम। आज भी प्रदूषण का स्तर 400 दर्ज किया गया। एफपीआई ने 2025 में 1.58 लाख करोड़ निकाले। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने राशि निकाली। भारतीय शेयरों से निकाली सबसे बड़ी राशि। वित्तीय सेवाओं, आईटी सेक्टर से निकासी। हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने आकर्षित किया 7 कंपनियों का पूंजीकरण। 35,000 करोड़ घाटा। भारतीय मुद्रा में उतार चढ़ाव बना बड़ी वजह। अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाना भी माना जा रहा है वजह। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। अमित शाह ने कहा भारत में जन्मे होना सौभाग्य की बात है। कांग्रेस ने घुसपैठियों को बसाया है। पूरे देश से घुसपैठियों को निकालेंगे। असम से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। लखनऊ से गायब हुआ ईरानी नस्ल का घोड़ा पुलिस ने किया बरामद। उन्नाव के मुनावा से घोड़ा हुआ बरामद। घोड़ा चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार। अस्थाओं से जुड़ा था घोड़ा। शिया समुदाय खुश। बरामद करने वाले को मिलेगा 50,000 रुपए इनाम। कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा करबला का घोड़ा। घोड़े की सुरक्षा में लगेंगे गार्ड। सीसीटीवी की निगरानी में होगी सुरक्षा।
वाराणसी में जापानी पर्यटकों के साथ बदसलूकी। बनारस के दशाश्वमेध घाट पर बदसलूकी। महिला युवक ने स्विमिंग सूट पहना था, लोगों ने गंगा स्नान से रोका। बदसलूकी की सेंटा क्लॉस वाली टोपी देख भड़के लोग। जापानियों से बदसलूकी का वीडियो वायरल। गंगा नदी में पेशाब करने का आरोप लगाया। गलतफहमी में दोनों पक्षों में कहासुनी। जापानी पर्यटक हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे। रायबरेली में सीएचसी अधीक्षक की पत्नी का डांस वीडियो वायरल। पत्नी स्टाफ नर्सों का डांस वीडियो हुआ वायरल। भारत समाचार में खबर चलाने के बाद शुरू हुई कार्यवाही। वायरल वीडियो पर स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। सीएचसी परिसर में फिल्मी गानों पर बनाई गई थी रील। मरीजों को न देखकर रील बनाने का आरोप। रीलबाजी से स्वास्थ्य विभाग की हो रही थी किरकिरी। 5 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश। सीएचसी अधीक्षक प्रेम शरण ने जारी किया आदेश। अधीक्षक की पत्नी रश्मि सहित 5 का वीडियो हुआ था वायरल। दिल्ली में उन्नाव केस पर कांग्रेस नेता अलका लामा ने दिया बड़ा बयान। बोली, उसके साथ खड़े हुए एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और जोरदार उनके मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की है। सरकार ने इस लड़ाई को मजबूती से हाई कोर्ट में लड़ा होता तो आज हमें सुप्रीम कोर्ट न जाना पड़ता। हाई कोर्ट में सीबीआई ने इस लड़ाई को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ दोषी को मिल गया। उन्नाव केस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिया बड़ा बयान। अजय राय ने कहा, एक तरीके से उन्नाव की बेटियों को न्याय मिला है। हम सब सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं। बांग्लादेश में शांति पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कही बड़ी बात। संजय निषाद ने कहा, कुछ आतंकवादी देश हैं, कुछ ऐसे सोच के लोग हैं जो धर्म के सहारे शांति फैलाते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाना चाहिए। शांति बहाल होनी चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया रिएक्शन। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, दिग्विजय सिंह अनुभवी नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो सही बयान दिया है। उनका कहने का तर्क ये है कि आरएसएस के लोग धरातल पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग दिल्ली में काम करते हैं, धरातल पर काम नहीं करते। ब्लड बैंक सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। कुलदीप सिंह सेंगर मामले में बोले, कोर्ट के फैसले पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, जो कुछ कर रही है वह कोर्ट कर रही है।